नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत बड़ी जगह में बहुत बड़े प्लॉट में, बाद में छोटी सड़कों में, बड़ी सड़कों के ऊपर आपने छोटे बड़े ट्रांसफार्मर तो बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमें क्या काम आते हैं और इनका क्या उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर है वो क्या चीज़ है और उसका क्या काम आता है और उसे कैसे काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स एंड उसके नेम से और उसके काम से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है उसके काम के बारे में जाने तो जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज होते हैं उसे लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्टिंग करता है। साथ ही में जो जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाते हैं वैसे वैसे करंट कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का बेसिकली यही काम है कि जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी हो हाई वोल्टेज में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, लेकिन बाद में हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें लो वोल्टेज में चलाते हैं, इसीलिए उसमें बीच में ट्रांसफार्मर रखा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करें ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पार्ट आते हैं, वो सब का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले शुरू करें तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में जो मेन चीज़ होती है वो है वाइंडिंग एंड कोर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कोर होती है वो एक सिलिकॉन स्टील की बनी हुई बहुत पतली पतली लेयर होती है, जिससे साथ में जोड़ के एक कोर तैयार की जाती है। बाद में उसके ऊपर जो कॉपर वाइंडिंग आता है वो रखा जाता है, जिसमें 3 कोर हाई वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज के लिए होती है और जो 3 कोर होती है दोस्तों वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए होती है। तो दोस्तों, ये हो गया कोर एंड वाइंडिंग। अब जो दोस्तों इन दोनों को रखा जाता है एक बड़े से मेन टैंक के अंदर, जिसे कि बॉयलर प्लेट के जो स्टील आता है उससे बनाया जाता है। उसमें बहुत ही मजबूती की ज़रूरत पड़ती है। उसमें बना के बाद में दोस्तों ये जो हमारी कोर है उस पर वाइंडिंग रख के बाद में उसे अंदर उतार दिया जाता है और बाद में वहाँ से उसे स्टार और डेल्टा जिसमें भी जोड़ने का होता है उसमें जोड़ने के बाद उस मेन टैंक में रख के बाद में उसमें ऑयल भर के उसे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके ऊपर जो आता है वो पार्ट है कंजर्वेटर टैंक, जो कि एक कंजर्वेटर टैंक होता है जिसको कि ट्रांसफार्मर में ऑयल को ठीक से मेंटेन करता है। उसमें भी ऑयल ऊपर तक भरा हुआ होता है, आधी टंकी तक। कंजर्वेटर टैंक का मेन काम ये होता है कि दोस्तों जब ट्रांसफार्मर रनिंग कंडीशन में होता है तब उसकी टेम्परेचर वोल्टेज करंट फ्लो होने की वजह से अंदर टेम्परेचर में थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे कि थोड़ा सा ऑयल है वो स्पांडिंग करते हुए ऑयल का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इसीलिए कंजर्वेटर टैंक रखा जाता है, जिसमें थोड़ा सा टैंक खाली होता है, जिसकी वजह से कि ऑयल है वो एक्सपांड और डिपेंड करे तो भी उसके अंदर हवा रहने से कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, आगे बात करें तो आता है इंडिकेटर। एक ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है, एक टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, जो कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए देखना ज़रूरी है। अगर ऑयल कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत होगी। दोस्तों, आगे बात करें तो जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है उसके आगे में हमें एक नली दिखाई देती है और नली के साथ हमें ब्रीथर कनेक्टेड देखने को मिलता है। ब्रीथर एक ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर सिलिका जेल भरा हुआ होता है, जो कि जब उसके अंदर एयर जाती है और बाहर निकलती है तो एयर में साथ में जो हवा में भेज रहता है, जो मतलब कि नरम हवा है वो अंदर ना चले जाए, जो सूखी हवा है वही उसके अंदर जाए, इसीलिए वहाँ पे उसे रखा जाता है सिलिका जेल में। और उसका रंग भी चेंज होता रहता है, जैसे जैसे सिलिका जेल का पावर ख़त्म होने को लगता है तो हल्की पिंक कलर जैसी हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया ब्रीथर का काम। अब दोस्तों आगे बात करें तो हमें जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक होता है उसके बीच में एक बुकोस रिले देखने को मिलता है, जो कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी का काम करता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट भी होता है तो उसमें हाई करंट फ्लो होता है। हाई करंट फ्लो होने की वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि जो हमारा ऑयल है वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से अंदर से बबल बनते हैं और अंदर बबल्स बनने की वजह से वो ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ आने से जो हमारा रिले होता है उसके अंदर 2 मर्क्यूरी स्विच होती हैं, जो कि एक्स पोजीशन में होती है। जब एयर वहाँ पे से फ्लो होती है तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और वो डायरेक्ट ट्रिपिंग सर्किट के पास सिग्नल भेज देता है ग्लूकोज रिले, जिससे कि ट्रांसफार्मर में सप्लाई आना बंद हो जाता है और जो सर्किट ब्रेकर है वो वर्क करने लगता है और ट्रांसफार्मर से सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि कोई बड़ा फॉल्ट ना हो। तो दोस्तों, ग्लूकोज रिले एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करें तो जो हमारा मेन टैंक है उसके बाजू में आपको बहुत सारे रेडिएटर्स देखने को मिलेंगे। रेडिएटर का बेसिक काम होता है ट्रांसफार्मर को जो ऑयल है वो गर्म होता है तो उसे कूलिंग करने का, जिससे कि एयर वहाँ से पास होती है और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ठंडा रहता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई
रेडिएटर्स के आगे बात करें ऑयल, तो क्या जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके अंदर पूरा ऑयल भरा जाता है, जो कि एक कूलिंग पर्पस भी हो, जिससे कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर एयर में रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसलिए उसे ऑयल से भरा जाता है। दोस्तों आगे एक बात करें, जो आखिरी पार्ट हमारा रह गया है वो है एक्सप्लोजन वेंट, जो कि है एक बहुत ही बड़ा पाइप होता है जिसके आगे एक रबर का सील लगाया हुआ होता है। ज़्यादा एयर पर अगर ट्रांसफार्मर में बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया, बुकोस रिले ने भी काम किया, फिर भी ट्रांसफार्मर में ज़्यादा एयर रह जाता है, तो एयर के प्रेशर से जो वो रबर का सील होता है वो टूट जाता है और अंदर से सारी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे कि कोई बड़ा ब्लास्ट नहीं होता। और दोस्तों आखिर में एक चीज़ आती है स्लज वाल्व, जो कि ट्रांसफार्मर का जो मेन टेक होता है उसके नीचे दिया जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसकी जो हमें ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है वो चेक करनी पड़ती है टाइम पे, जिससे कि ट्रांसफार्मर में जो ब्रेक डाउन ऑयल का जो ब्रेक डाउन है वो अगर जल्दी हो जाता है तो बाद में हमें ऑयल चेंज करना पड़ता है और उसमें नया ऑयल डालना पड़ता है, जो कि उसका सैंपल लेने के लिए वाल्व ओपन करके वहाँ से थोड़ा सा ऑयल का सैंपल ले लिया जाता है। तो दोस्तों ये सारे पार्ट हमारे ट्रांसफार्मर में लगे हुए होते हैं और इसी से पूरा ट्रांसफार्मर है वो वर्क करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसके पास भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू।